अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट उर्दू से मुतालिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कई रियासतों का हलशुदा पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 16। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नक्श फरियादी जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है। सवाल नंबर 2 है, उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू के पहले नावल निगार हैं। सवाल नंबर 3 है, मसव्वुर गम किस अदीब को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्लामा राशिदुल खैरी को। सवाल नंबर 4 है, उर्दू के शेख सादी किस शायर को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर तकी मीर को कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस शायर को उर्दू का हाफिज कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू का हाफिज कहते हैं। सवाल नंबर 6 है, नेचुरल शायरी का इमाम किस शायर को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नज़ीर अकबर आबादी को नेचुरल शायरी का इमाम कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, किस शायर ने नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नज़ीर अकबर आबादी को ये नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली नज़ीर अकबर आबादी ने। सवाल नंबर 8 है, किस शायर को तरक्की पसंदों का इमाम कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फैज़ अहमद फैज़ को। सवाल नंबर 9 है, ख्वाजा सरपरस्त किस दास्तान का किरदार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बागो बहार। सवाल नंबर 10 है, इकबाल किस शायर की नज़्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। सवाल नंबर 11 है, किसने मुनासला को मुकालमा बना दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब ने मुनासला को मुकालमा बना दिया। सवाल नंबर 12 है, मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में हुई थी। 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1854 ईस्वी में बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और इसको 1854 ईस्वी में जब इनका फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था नौ मौलूद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, उर्दू ज़बान सिखाना, और जब ये उनका मकसद पूरा हो गया तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौज़ी के हुक्म से इसको बंद कर दिया गया था। सवाल नंबर 14 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, डेविड ब्राउन।
डेविड ब्राउन जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी से मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसके मुतालिक भी वीडियो आप देख सकते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 15 है, जेल में से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में इकबाल जो है ये इकबाल की नज़्म नहीं है बल्कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। सवाल नंबर 16 है, किस शायर से इकबाल ने अपने कलाम पर इस्लाह ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन में दाग दहलवी से इस्लाह ली थी। एक सवाल ये भी आया था कि दाग दहलवी से पहले इकबाल ने किस शायर से ली थी? तो अरशद गुरगानवी से ली थी उन्होंने, गुरगानी से उन्होंने इस्लाह ली थी। सवाल नंबर 17 है, गालिब से पहले मिर्ज़ा कौन सा तखल्लुस रखते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 असद। असद जो है तखल्लुस रखते थे और गालिब से पहले 1816 ईस्वी में उन्होंने तब्दील कर दिया था। सवाल नंबर 18 है, गालिब की ज़िंदगी में दीवाने गालिब कितनी बार शाये हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 5 बार शाये हुआ था। सवाल नंबर 19 है, उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब की शरीक हयात थी। सवाल नंबर 20 है, जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक जो थे वो लखनवी दबिस्तान के शायर थे। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक।